नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज का जो सेशन है 25 मई का, ये हम कह सकते हैं कि टोटल मार्केट डिकपलिंग है। और ये जो हम बोलते हैं कि करेंसी का इम्पैक्ट आता है, आज एक आइडियल यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है जिसमें हम लोगों ने करेंसी का इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। मॉर्निंग मॉर्निंग सेशन में आपको इसमें आगाह भी किया था कि भले ही इंटरनेशनल मार्केट में एक अपसाइड हो, लेकिन हमारे मार्केट की जो मूवमेंट है वो केप्ट होगी। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे डायरेक्शंस जो है वो पॉजिटिव है, ये यहाँ पे देखना चाहिए। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से करेंसी मूवमेंट जो है उसका इम्पैक्ट आता है प्राइसेस पे। क्योंकि आप बोलते हैं कि आपने कहा था कि इतने का फॉल बाहर के मार्केट में है, यहाँ पे ये इम्पैक्ट क्यों नहीं आया। हमेशा जब हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो करेंसी को इसलिए यहाँ पे दायरे में रखते हैं। अब यहाँ पे एक मैं आपसे शेयर करके दिखाती हूँ एक्सेल शीट में। $78 के करीब अपना आ रहा है, चांदी चांदी आ रही है। और अगर 96.35 होता तो हमारी चांदी में जो M6 जो रेट आता वो 2,73,000 के करीब यहाँ पे निकल के आता। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज के दिन में कितना यहाँ पे है INR, कितना 95.2 यहाँ पे आ चुका है INR। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे, अब आप ये मान के चलिए ये प्राइस हमने देख लिया 2,76,824, है ना। मैं यहाँ पे 2,76,824 कर देती हूँ। जैसे ही यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि INR अपना कितना आ रहा है, INR अपना आ रहा है 95.18। अब यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 95.18। अब ये लेवल्स क्या बन गया, अब ये लेवल बन गया 2,73,463। अब सिर्फ सिर्फ INR से आपको इतना का जो फर्क है ये आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि इतनी मूवमेंट जो है INR की अप्रिसिएशन मतलब कम होने से मतलब यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि अगर INR यहाँ पे ऊपर रहता तो ये अप्रिसिएशन ज्यादा होता। मतलब अब आपको ये चीज है कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया बात है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि फाइनल प्राइस जो मतलब बंद हुआ था 96.3, वहां पे कितना आता गोल्ड का, ये आता 1,59,800। अब यहाँ पे INR आ चुका है 95.18। इसको मान लेते हैं 1,62,000। अब 95.18 करते हैं हम यहाँ पे 95.18। तो 1,62,000 से सिर्फ करेंसी अप्रिशिएशन से ये प्राइसेस कहाँ तक आ गया, ये आ गया 1,60,000, यानी कि 2,000 रुपए का फर्क पड़ गया। यानी कि करेंसी अप्रिशिएशन से चांदी में आपको लगभग 3,300 3400 का फर्क पड़ा, 3,300 3,400 का। और सिल्वर गोल्ड में ये फर्क पड़ गया आपको करीब करीब 2,000 पॉइंट का। तो ये करेंसी का इम्पैक्ट होता है। और तभी मैं बोलती कि हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ ना मिले। और एक समय जब INR यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा था तो बाहर की मार्केट से ज्यादा अपॉर्चुनिटी अपने देश में आपको मिलती हुई नजर आ रही थी। अब सीधा सीधा चलेंगे, हम लेवल्स की बात करेंगे, लेकिन लेवल्स से पहले इस बारी मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ, वो है अपना इकोनॉमिक कैलेंडर्स। आज के दिन के लिए तैयार रहिए, लो वोलेटिलिटी का दिन है क्योंकि आज हॉलीडेज है। मेमोरियल डे है, यूके में स्प्रिंग बैंक हॉलीडे है, स्विट्जरलैंड में व्हाइट मंडे, हांगकांग में बर्थडे ऑफ बुद्धा। तो मतलब आज हॉलीडे ड्रिवन सेशन है, तो आज के दिन में वोलेटिलिटी आपको कम मिल सकती है और शाम के समय में हो सकता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट हम आता हुआ देखें। अब यहाँ पे ट्यूसडे की बात करेंगे तो ट्यूसडे आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है 91.9 का, ये डेटा कम होके आ रहा है। यूएस का ये डेटा है 92.8 से 91.9 आ रहा है, यानी कि खराब होके आ रहा है। 27 को सिंगापुर में यहाँ पे हॉलीडे है। अगर आप देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड का इंटरेस्ट रेट है। इस तरीके से देखेंगे कि ये पूरा हफ्ता है, यानी कि थर्सडे को हमारी भी छुट्टी है। तो इस तरीके से देखें तो पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं छुट्टी वाला ये मतलब हफ्ता रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट डेटा उसको हमें भूलना नहीं होगा। जीडीपी डेटा आपको आ रहा है यूएस से, ड्यूरेबल गुड्स डेटा है बेहतर है, यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम अनचेंज्ड है, न्यू होम सेल्स डेटा कम होके आ रहे हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज है। और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, बाकी डेटा तो है, इस बार मैं संडे आपको अपडेट दूंगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग PMI भी आ रहा है और ये है चाइना का। और जब चाइना का डेटा है मैन्युफैक्चरिंग PMI, तो ये बेस मेटल से लेके बाकी कमोडिटीज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक वीकली मतलब कि इवेंट्स था, वो मैंने आपको बता दिया। अब सीधा सीधा हम चलते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे आएंगे और ये चार्ट से आज थोड़ा सा एवरेज भी हम वॉच करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे देखिए 50 डेज के करीब यहाँ पे DXY जो है डॉलर इंडेक्स है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। हालांकि गिरता हुआ नजर आ रहा है लेकिन एक सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर हम गोल्ड प्राइसेस पे आते हैं, गोल्ड ने जो बढ़त दिखाई थी सुबह के समय में, वो बढ़त थोड़ी ना थोड़ी यहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन एक अपसाइड टेरिटरी को अब ये मतलब रेंज जो है वो मेंटेन कर रहा है।
क्लोजिंग बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, 4582 का हाई लगा, लेकिन अभी ट्रेड हो रहा है 4550 की तरफ। ये एक आप मान के चलिए कि रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं ना, ये जो हाई है 4582 और इसका हाई कितना है, मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ ना आपको। ये है आपको 4593, मतलब एग्जैक्ट ये वाला चीज, ये वाला देख लीजिए, बिल्कुल डबल टॉप की तरह बंधा हुआ नजर आ रहा है। इससे ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक ब्रेकआउट के लिए। लेकिन बायस, अब आप कहेंगे कि क्या लग रहा है, तो बायस में लग रहा है कि थोड़ा सा गोल्ड जो है वो अपसाइड मतलब लेवल को ही लिए हुए है। और ये इम्पैक्ट आपको करेंसी का है, 0.7% वहां पे बढ़ा हुआ है अपने आप, 0.26%। सीधा सीधा हिसाब है, मैथ्स है, क्योंकि यहाँ पे -5% यहाँ पे करेंसी अप्रिशिएशन है। तो 5 + 3 0.8% का एक है, और वहां पे बढ़ा हुआ है 0.7%। तो आप देख सकते हैं कि करेंसी ने आज के मूव को किल किया है। अब हम आते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर अगेन आपको $75.72 यानी कि इस क्रूशियल लेवल से ऊपर की तरफ ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि करेंसी ये वाले लेवल पे जा सकती है और 80.95 आ सकता है, लेकिन अभी आपको रुकना होगा, क्योंकि रुकने में चार्ट में आपको छोटे छोटे हर्डल्स देखने होंगे। ये देखिए, ये आपका हर्डल सामने है, ये देख रहे हैं ना, ये हर्डल आपको सामने है, बार बार यहाँ पे प्राइस जो है रुक रही है। तो कोशिश करना होगा कि ये जो है 79.2 का एक हर्डल ऊपर की तरफ जाता है, तब जाके आपको नेक्स्ट जो मूव आएगी वो $84 या $82 की आएगी। तो क्लोजिंग $79 से होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिल्वर के लिए। अपने बाजार में वहां पे 2% से ज्यादा का एक अपसाइड है, अपने यहाँ 1.54% के करीब का अपसाइड है। अभी रेड कैंडल है, रेड कैंडल पे मत जाइए आप, क्योंकि यहाँ पे एक हल्का सा रिवर्सल जो है वो हो सकता है कि शाम के सत्र तक आता हुआ देखिए, और 2,80,000 तक यहाँ पे हम सिल्वर प्राइसेस को देख सकते हैं आता हुआ। आज बात करेंगे हम ईटीएफ की। ईटीएफ की बात क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरी आती है यहाँ पे ईटीएफ को लेके। सिल्वर का चार्ट सामने सामने आपने देख लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पे सिल्वर ईटीएफ का। निपॉन है ये। दो रेड कैंडल पे मत जाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये चार ट्रेडिंग सेशन पहले 250 था, 47 था ये, और अब कितना है यहाँ पे 256 के करीब है। यानी कि एक गैप अप ओपनिंग दिया है और वहां से एक हल्का सा डाउन साइड ले रहा है। लेकिन ओवरऑल आप लोग, काफी लोग बोलते हैं कि 270 के करीब में नहीं निकला। ये कोशिश कर सकती है, 270 का मैं नहीं बोल सकती, लेकिन 262 के करीब आने की कोशिश कर सकती है। शॉर्ट टर्म जो भी जिनका ध्यान है वो यहाँ पे निकलिएगा, फिर मौका मत चूकिएगा। और जो लॉन्ग टर्म वाले, साल 2 साल वाले हैं, वो तो यहाँ पे बार बार पोर्टफोलियो देखे ही ना, क्योंकि ये चीज यहाँ पे बढ़ने वाली है। और बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी तो आप 2026 में, मेरे से तो नहीं मैं बोल पाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 320 तक हम एक बारी लेवल्स को आता हुआ यहाँ से देख सकते हैं। 360 ये सब के लिए आपको अगले हफ्ते साल का वेट करना पड़ेगा। चलिए, अब एक चीज और बोल दूं मैं, आप लोग बोलते हैं ना कि स्टैगर्ड वे में बनाना चाहिए, वो तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। 243 का लेवल, मतलब कि यहाँ पे 243 के लेवल्स आते हैं, तो वहां पे इनफैक्ट आप एसआईपी की तरह तो करिए ही मंथली, लेकिन 243 आता है तो ज्यादा पैसा आप लगा के यहाँ पे चल सकते हैं, वो एक वैल्यू बाइंग आपको मिलती हुई नजर आएगी। ईटीएफ की बात करेंगे। ईटीएफ में अब यहाँ पे हम लोगों ने एक डाउनफॉल आता हुआ देखा था, लेकिन यहाँ पे भी मैं पैनिक नहीं हुई थी। हर बारी मैंने यही बोला कि पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे 128 का लेवल था, आज आपको ये लेवल 131 के करीब का है, मिलता हुआ नजर आ सकता है आपको। ये वाला हाई आपको इस हफ्ते तक मिल सकता है, 133 वाला लेवल जो है वो मिल सकता है। तो अभी तेजी जो है दोनों ही काउंटर में आपको आती हुई दिख सकती है। ऑयल की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ऑयल आपको एक बारी यहाँ पे 91.26 आ गया। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ये आईएनआर और ऑयल के लेवल पे, देखना पड़ता है। तो यहाँ आपको अब एक बारी ऑयल जो है वो ज्यादा टूटता हुआ नजर आ सकता है। अब डाउनफॉल अगर ये लेगा तो मेन मान के चलिए $85 तक का, $85 आपको मान के चलना होगा कि ऑयल यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। और ये जो 100 डेज का है ना, ये इसका मेजर सपोर्ट बनेगा, इसको ब्रीच करता हुआ जल्दी नजर नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपको 100 डेज का ये ईएमए बताया है। तो $85 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये सब कुछ पॉजिटिव चला। और $82 पे ये सपोर्ट लेगा, उससे नीचे फिलहाल फिलहाल नहीं जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में भी तो कुछ होना चाहिए। ये बातें हो रही हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना भी तो चाहिए। हमारा बाजार आपको एक बारी दे सकता है 85
60 से लेके 40 से लेके सॉरी 8350 तक, लेकिन पहला पड़ाव 8540 का, दूसरा 8350। लेकिन ये मार्केट ऐसी है जिसमें एनालिस्ट की नहीं यहाँ पे चलती है, मतलब टेक्निकल फंडामेंटल। अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्स होता, रिवर्स क्यों होगा वो आपको बहुत बढ़िया से पता है इन 3 महीनों में। अगर ट्रम्प का स्टेटमेंट कुछ उल्टा आता है तो अगेन ये जा सकता है आपको 8855 पे। इस बात का बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो स्टॉप लॉस के बिना इसको नहीं ट्रेड करना है। नेचुरल गैस को कभी गिरने दीजिए, फिलहाल इसमें हमें कुछ नहीं करना चाहिए। एक रिवर्सल तो इसने लिया है, यहाँ से रिवर्सल लेगा तो बहुत ज्यादा नहीं लेगा, 290 तक लेगा। तो कोई भी अपना अपसाइड 290 तक यहाँ पे खत्म होना चाहिए। अब आप बोलेंगे क्या कि लेना कब चाहिए, तो इसके लिए आपको डेली नहीं, इसके लिए आपको देखना होगा आवरली। आवरली पे आपको यहाँ पे क्लैरिटी आएगी। मुझे लग रहा है कि अगर आप यहाँ पे लेते भी हैं तो आपको 276 से ऊपर लेना चाहिए। पहला बिल्कुल शॉर्ट टर्म अगर देखेंगे तो 78.5, और दूसरा मैं बोलूंगी कि 284 तक के लेवल्स जो हैं वो नेचुरल गैस में देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी ओवरऑल हल्की सी कमजोरी इस मेटल में, कमोडिटी में है। अब आप एल्यूमिनियम पे आएंगे। एल्यूमिनियम आपने बोला होगा कि मैं तो हमेशा बोलती हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो यहाँ पे एक गिरावट आएगी। क्रूड भी गिरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात हो रही है, लेकिन इसकी स्कैर्सिटी अभी बनी हुई है कैंस में। आपने ध्यान दिया है ये जो डाइट कोक हम पीते हैं ये बड़ा कम हो गया है मार्केट में। डाइट कोक आप ढूंढ के देखिएगा, उसके कैंस मिलने बंद हो गए हैं, बहुत कम डाइट कोक मिलने लगा है। तो ये जो है एल्यूमिनियम की स्कैर्सिटी को बता रहा है। तो 388 389 तक आप इसमें मान के चलिए। जिंक तो स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, ये धीरे 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 385 के करीब जाएगी। और कॉपर में 1360 1360 1360, तो फाइनली वो लेवल आ गया। बोलते बोलते मैंने बोला था कि 1360 एक बार ये आएगा। अब मैं यहाँ से मतलब वो नहीं लेना चाह रही हूँ कि इसमें अपसाइड आएगा, और क्योंकि ये जो गैप है ये गैप फिल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो लोग 1360 इतने दिनों से सुन रहे हैं, जिन्होंने लिया होगा उनके लिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गैप फिल करने के लिए कॉपर वापस आ सकता है। तो इट्स बेटर यू मूव आउट फ्रॉम दिस ट्रेड। अगर आपने यहाँ पे लिया हुआ है, जब नीचे की तरफ आता है तो वहां से एक आपको वैल्यू बाइंग बनेगी। ये मेजर सपोर्ट जो है आवरली पे आपको दिखता हुआ, और अब इससे क्लैरिटी यहाँ पे ज्यादा नहीं हो सकती, और ये लेवल है आपको 1353 का। अब गड़बड़ इसमें नहीं, ये भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं निकल की बात करूं, निकल ने भी एक अच्छा खासा एक अपसाइड का जो मूव था वो देने की कोशिश करी है, लेकिन थोड़ा सा ठहराव इसमें आ रहा है अपने हायर लेवल पे। 1840 मैंने बोला 1825, लेकिन इसमें आपको एक बारी कायदे से निकलना चाहिए। मार्केट के साथ जिद का कोई वो नहीं है, यहाँ पे एक बारी निकलना चाहिए। जीरा में कहेंगे तो जीरा में अब एक करेक्शन का मूड आ चुका है। 19,200 का लेवल यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है, जबकि अभी टर्मरिक मुझे लग रहा है कि एक बारी 16,400 तक जा सकती है, गई भी है, दोबारा यहाँ पे जाने की पूरी कोशिश रहेगी। और बाइंग यहाँ पे रिटर्न आया है कोरिएंडर में, और 13,200 तक मुझे इस हफ्ते लग रहा है कोरिएंडर। कार्डमम की बात की जाए तो 2,800 तक प्राइसेस जो है आ सकता है, जबकि ग्वारगम में आज थोड़ा सा हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा था। तो क्योंकि ये लेवल जो है अब एकदम फ्लैग की तरह है, तो एक नीचे आएगा फिर एक अपसाइड बनाएगा 12,000 तक, जिसे ले जा सकता है। आज के दिन में एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये वाला लेवल ही मान के चलिए 11,700 इस हफ्ते के लिए, फिलहाल फिलहाल के लिए। जबकि ग्वार फीड में एक गिरावट है, वो गिरावट इसको ले जा सकता है नीचे की तरफ 5870 की तरफ। हालांकि इतना नहीं आना चाहिए, 900 के करीब एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है। कैस्टर में आपको अपसाइड 6650 तक यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आज का अपडेट है, होप सो आपको मतलब यहाँ पे बढ़िया लगे। लेकिन एक चीज यही है कि लेवल्स आपको मिल रहा है, निकलते चलिए, ये इंपॉर्टेंट मार्केट है। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि वॉर हम लोगों ने बहुत देखा होगा, ये मतलब रशिया यूक्रेन हम लोगों ने देखा, ईरान इराक देखा, हम लोगों ने बहुत सारे वॉर्स देखे हैं, इसराइल और फिलिस्तीन का देखा। इतिहास में पहली बार ऐसा मतलब कि हम वॉर देख रहे हैं जिसमें कि एक साइड के प्रेसिडेंट दिन में 3 या 4 बार अपने ट्वीट्स देते हैं और अपनी बातों को मतलब बैकआउट करते हुए दिखते हैं। तो स्टेटमेंट उनकी पूरे दिन में पता नहीं कितने बार बदलती है, और इसके हिसाब से मार्केट जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है। और वो यहाँ बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से भी बोलते हैं कि आप इसमें कमाइए, इसमें पैसा आ रहा है। तो यूएस मार्केट मैनिपुलेट होके चल रही है, वर्ल्ड वाइड एक मैनिपुलेशन यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ऐसे में आपको जो भी प्रॉफिट मिले उसको निकालते चलिए, खासकर कि जब आप डेरिवेटिव मार्केट में हैं। थैंक यू।